नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण विंशत्याधिक द्विशततमो अध्यायः सहाय संपत्ति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुष्करुवाच क्षमा कीजिएगा। पुष्करुवाच सोऽभिषिक्ता सहामात्यो जये शत्रु नृपोत्तमः राज्ञा सेनापतिः कार्यो ब्रह्मणः क्षत्रियोऽथवा कुलीनो नीतिशास्त्रज्ञ प्रतिहारश्च नीतिवत् दूतश्च प्रियवादी स्याद् क्षीणोति बलान्वितः ताम्बूलधारी न स्त्री भक्तः क्लेशः प्रियः असंधि विग्रही कः कार्यः षड्गुणाण्ड्यादि विशारदः खड्गधारी रक्षकः स्यात् सारथी स्याद् बलाद्दिविति सूदाध्यक्षो हितो विज्ञो महान् सगतो हि सः सभासदस्तु धर्मदा लेखकोऽक्षर विदितः आह्वानाकाल विज्ञाः स्युर्हितादय वारिका जनाः रत्नादिज्ञो धनाध्यक्षो ह्यार्थद्वारे हितो नरः स्यादायुर्वेद विद्यैद्यो स्यायादुर्वेद विद्येदो गजाध्यक्षोऽथ हस्तिवित् जितश्रमो गजारोहो हयाध्यक्षो हयादिवत् दुर्गाध्यक्षो हितो धीमान् स्थपतिर्वस्तु वेदवित् यंत्रमुक्ते पाणिमुक्ते अमुक्ते मुक्तधारिते अस्त्राचार्यो नियुद्धे चाकुशलो नृपते रहितः वृद्धश्चान्तः पुराध्यक्षः पश्चासाद्वार्षिकः स्त्रियः सप्तत्याब्दास्तु पुरुषाश्चर्येषु सर्वकर्मसु जाग्रात् स्याद्युधादागे जाग्रात् स्यायाद युधागारे ज्ञात्वा वृत्तिर्विधीयते उत्तमा मध्यमध्यानि बुद्ध्वा कर्माणि पार्थिवः उत्तमाधममध्यानि पुरुषाणि नियोजयेत जयेच्छु पृथ्वीं राजा सहाययानान् येदितान् धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु शूरान् संग्राम कर्मसु निपुणान् अर्थ कृत्येषु सर्वत्र च तथा शुचीन् स्त्रीषु षड्याग्नियुञ्जीत तीक्ष्णान् दारुणकर्मसु यो यत्र विदितो राज्ञा शुचित्वेन तु तं नरम् धर्मे चार्थे च कामे च नियुञ्जीताधमे धमान् राजा यथार्ह कुर्याच्च उपधामि परीक्षितान् सामन्त्री च यथा न्यायात् कुर्याद्यास्तीव नेचरात् तत्पादान्वेषणे यत्ता नद्यांशास्तत्र कारयेत यस्मिन् कर्मणि कौशल्यं यस्य तस्मिन् नियोजयेत पितृपैतान् महाभृत्यान् सर्वकर्मसु योजयेत विनादायाद् कृत्येषु तत्र ते हि सभामताः अपरराजगृहात् प्राप्तान् जनान् संश्रय काम्ययाः दुष्टानप्यथवा दुष्टान् संश्रयेत प्रयत्नतः दुष्टं ज्ञात्वा विश्वसेन तद्वृत्तिं वर्तयेद्वसे देशान्तरागतान् पार्श्वे चारैर्ज्ञात्वा हि पूजयेत शस्त्रभोग्निर्विषं सर्पो निस्त्रीसमपि चैकतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भृत्यं विशिष्टं विज्ञेयः कुभृत्यास्य तथैकतः चार चक्षुर्भवेद्राजा नियुञ्जीत सदाचरान् जनस्याभिहितान् संयम्यास्तथा ज्ञातान् परस्परन् वणिजो मन्त्रकुशलान् संवत्सरान् चिकित्सकान् तथा प्रव्रजिताकारान् बलाबलविवेकिनः
नैकस्य राजा श्रद्धाया दुहुवाक्यतः रागापरागो भृत्यानां जनस्य च गुणान् गुणान् अशुभानां शुभानां च ज्ञानं कुर्याद्वासाय च अनुराग कर्म कर्मं चरेज्जाह्या द्विरागजम् अजानानुरागया लक्ष्म्या राजा स्वजन रंजनात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 220वां अध्याय सहायक संपत्ति विचार। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, अभिषेक को जाने पर श्रेष्ठतम राजा के लिए यह उचित है कि वह मंत्री को साथ लेकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी उद्यम करता रहे। उसको ब्राह्मण या क्षत्रिय को जो कुलीन और नीति शास्त्र का ज्ञाता हो अपना सेनापति बनाना चाहिए। द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिए। इसी तरह दूत को भी मृदुभाषी, अत्यंत बलवान और सामर्थ्यवान होना चाहिए। राजा को पान देने वाला सेवक स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि उसको राजभक्त, क्लेश सहिष्णु और स्वामी का प्रिय होना चाहिए। सांधि विग्रह अर्थात परराष्ट्र सचिव उसको बनाना चाहिए, जो संधि विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय इन 6 गुणों का समय और अवसर के अनुसार उपयोग करने में निपुण हो। राजा की रक्षा करने वाला प्रहरी हमेशा हाथ में तलवार लिए हुए रहना चाहिए। सारथी सेना आदि के विषय में पूरी जानकारी रखने वाला होना चाहिए। रसोइयों के अध्यक्ष को राजा का हितैषी और चतुर होने के साथ ही सदा रसोई गृह में उपस्थित रहना चाहिए। राजसभा के सदस्य धर्म के ज्ञाता हों। लिखने का काम करने वाला पुरुष कई तरह के अक्षरों का, भाषाओं का ज्ञान तथा राजा का हितैषी हो। द्वार रक्षा में नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिए जो स्वामी के हित में संलग्न हों और इस बात की अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कब कब उनको अपने पास बुलाते हैं। धनाध्यक्षों का सा मनुष्य हो जो रत्न आदि की पास परख और कर सके और धन बढ़ाने के साधनों में तत्पर रहना चाहिए। धनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो रत्न आदि की परख कर सके और धन बढ़ाने के साधनों का उपयोग करते हुए सदा धन संग्रह और धन बढ़ाने में संलग्न रहे। राज्य वैद्य को आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह गजाध्यक्ष को भी गज विद्या से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। हाथी सवार परिश्रम से थकने वाला ना हो। घोड़ों का अध्यक्ष अश्व विद्या का विद्वान होना चाहिए। दुर्ग के अध्यक्ष को भी राजा का हितैषी एवं बुद्धिमान होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तु विद्या का ज्ञाता हो, जो मशीन से हथियार चलाने, हाथ से शस्त्रों का प्रयोग करने, शस्त्र को ना छोड़ने और छोड़े हुए शस्त्र को रोकने या उसका निवारण करने में तथा युद्ध की कला में कुशल और ज्ञाता हो तथा राजाहित चाहने वाला हो, उसको ही शस्त्राचार्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। रनिवास का अध्यक्ष वृद्ध पुरुष को बनाना चाहिए। 50 वर्ष की स्त्रियां और 70 वर्ष के बूढ़े पुरुष अंतःपुरुष के सभी कार्यों में लगाए जाने चाहिए। शस्त्रागार में ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भृत्यों के कार्यों को समझकर उसके लिए तदनुकूल क्षमा करें
शस्त्रागार में ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भृत्यों के कार्यों को समझकर उनके लिए तदनुकूल आजीविका का प्रबंध करना उचित होता है। राजा को श्रेष्ठतम, मध्यम और निकृष्ट कार्यों का विचार करके उनमें ऐसे ही मनुष्यों को नियुक्त करना चाहिए। पृथ्वी पर विजय चाहने वाला भूपाल हितैषी सहायकों का उचित संग्रह करे। धर्म के कार्यों में धर्मात्मा पुरुषों को, युद्ध के कार्यों में सूरवीरों को, धनोपार्जन के कार्यों में अर्थकुशल व्यक्तियों को लगावे। इस बात का ध्यान रखे कि सभी कार्यों में नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार विचार और आचरण वाले हों। स्त्रियों की देखभाल में नपुंसकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। कठोर कर्मों में तीखे स्वभाव वाले पुरुषों को लगावें। तात्पर्य यह है कि राजा धर्म, अर्थ अथवा काम के साधन में जिस पुरुष को जहाँ के लिए शुद्ध, उपयुक्त और उपयोगी समझे वहीं उसकी नियुक्ति करे। निकृष्ट श्रेणी के कर्मों में वैसे ही पुरुषों को लगावें। राजा के लिए उचित है कि वह तरह तरह के उपायों से मनुष्य की परीक्षा करके उनको यथा योग्य कार्यों में नियोजित करे। मंत्री से सलाह ले। कुछ व्यक्तियों को यथोचित वृत्ति देकर हाथियों के जंगल में तैनात करना चाहिए तथा उनका पता लगाते रहने के लिए कई उत्साही अध्यक्षों को नियुक्त करना चाहिए। जिसको जिस काम में निपुण देखे उसको उसी काम में लगावे और परंपरागत एवं वंश अनुसार बाप दादों के समय से चले आ रहे भृत्यों को सभी तरह के कार्यों में नियुक्त करे। ऐसे लोग परिवार के प्रति श्रद्धा रखते हैं। केवल उत्तराधिकारी को ही कार्यों में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वे सब के सब एक समान होते हैं। जो लोग दूसरे राजा के आश्रय से हटकर आपके पास शरण लेने की इच्छा से आवें, वे दुष्ट हों या साधु, उनको यत्नपूर्वक आश्रय देना चाहिए। दुष्ट साबित होने पर उनका विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी जीविका वृत्ति को अपने ही अधीन रखना चाहिए। जो लोग दूसरे देशों से अपने पास आए हों उनके विषय में गुप्तचरों द्वारा सभी बातें जानकर उनका यथावत सत्कार करना चाहिए। शत्रु, अग्नि, विष, सांप और तलवार एक तरफ तथा दुष्ट स्वभाव वाले भृत्य दूसरी तरफ, इनमें दुष्ट भृत्यों को ही अधिक भयंकर समझना चाहिए। राजा को चार चक्षु होना चाहिए, अर्थात चारों ओर सब पर दृष्टिपात रखते हुए हमेशा सजग रहना चाहिए, अर्थात उसको गुप्तचरों द्वारा भी सभी बातें देखनी, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वह हमेशा सबकी देखभाल के लिए सदैव गुप्तचर उपस्थित किए रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें दूसरे लोग जानते और पहचानते ना हों, जिनका स्वभाव शांत एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक दूसरे से भी अपरिचित हों। उनमें कोई वैश्य के रूप में हो तो कोई मंत्र तंत्र में कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास वेशधारी और कोई बलाबल का विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में राजा को चाहिए कि वह किसी एक गुप्तचर की बात पर भरोसा ना करे। जिस समय बहुतों के मुख से एक सी बात सुने तभी उस बात को विश्वसनीय समझे। भृत्यों के हृदय में राजा के प्रति अनुराग और भक्ति होना चाहिए। विरक्त किस मनुष्य में कौन से गुण तथा अवगुण हैं, कौन शुभ चिंतक है और कौन रखने के लिए राजा को ये सभी बातें उचित है, राजा को ये सभी बातें पूर्णतः समझ लेनी चाहिए। वह ऐसा कर्म करना चाहे जो प्रजा अनुराग समृद्धि प्रदान करने वाला हो, जिससे लोगों के मन में विरक्ति हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा का अनुराग बढ़ाने वाली लक्ष्मी से युक्त राजा ही वास्तव में राजा है। वह सब लोगों का रंजन करने, उनकी प्रसन्नता बढ़ाने के कारण ही राजा कहलाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 220वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत
सहाय संपत्ति वर्णन नाम 20+200 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 1+200 अनुजीवी वृत्तम। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भृत्या कुर्यात्तु राजाज्ञां शिष्यवत्सु स्त्रियः पते न क्षिपे द्वचनं राज्ञो आनुकूलं प्रियं वदेत्। रहोगतस्य वक्तव्यं प्रियं यद्वितं भवेत् नानियुक्तो हरे द्वित्तं नोपेक्षे तस्य मानकं। राज्ञस्य न तथा कार्यं वेशभाषा विचेष्टितम् अन्तःपुरचराध्यक्षो वैरभूतेर्निराकृत। संसर्गं नाव्रजेत भृत्यो राज्ञो गुह्यं न गोपयेत। प्रदर्श्य कौशलं किंचिद्राजानं तु विशेषयेत। राज्ञा यच्छ्रावितं गुह्यं न तल्लोके प्रकाशयेत। अज्ञाप्यमाने वान्यास्मिन् किं करोमीति वा वदेत। वस्त्रं रत्नमलङ्कारं राज्ञां दत्तं चाधारयेत। नानिर्दिष्टो द्वारी विषेन्नायोग्ये भुवि राजदृक्। जृम्भानिष्ठीवनं कासं कोपं पर्यङ्किकाश्रयं भ्रकुटिमवातमुद्गारं तत्समीपे विवर्जयेत। स्वागुणाख्यापने युक्त्वा परानेव निभोजयेत। स्वागुणाख्यापने युक्त्वा स्वागुणाख्यापने युक्त्वा परानेव नियोजयेत। साठ्यं शैल्यं सपे शून्यं नास्तिक्यं क्षुद्रता तथा। चापल्यं चापरित्याज्यं नित्यं राजानुजीविना। श्रुतेन विद्याशिल्पैश्च संयोज्य आत्मानमात्मना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। राजसेवां ततः कुर्याद् भूतये भूति वर्धनः। नमस्कार्या सदा चास्य पुत्र वल्लभ मंत्रिणाः। सचिवैर्नास्य विश्वासो राजचित्त प्रियं चरेत। त्यजेदु रक्तं रक्तानुवृत्तिमीहेत राजवित्। अपृष्टश्चास्य नाब्रूयात् कामं कुर्यात् तथापदि। प्रसन्नो वाक्य संग्राही रहस्ये नाचा संकते। कुशलादि परिप्रश्नं संप्रयच्छति चासनं। तत्कथा श्रवणाद्रष्टो आप्रियाण्यपि नन्दते। अल्पम दत्तं प्रगृह्णाति स्मरेत कथान्तरेष्वपि। इति रक्तस्य कर्तव्या सेवान्यस्य विवर्जयेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 221वां अध्याय अनुजीवी दायित्व विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, भृत्य को राजा की आज्ञा का उसी तरह पालन करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की और साध्वी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं। राजा की बात पर कभी कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए। सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। यदि कोई हित की बात बतानी हो और वह सुनने में अप्रिय हो तो उसको एकांत में राजा से कहना चाहिए। किसी आय के काम में नियुक्त होने पर राजकीय धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। राजा के सम्मान की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। उसकी वेशभूषा और बोलचाल की नकल नहीं करना चाहिए। अंतःपुर के सेवकों के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह ऐसे पुरुषों के साथ न बैठे जिनका राजा के साथ बैर हो तथा जो राज
राज दरबार से अपमान पूर्वक निकाले गए हों। भृत्य को राजा की गुप्त बातों को दूसरों के साथ प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजा को विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिए। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसको लोगों में प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि वे दूसरे को किसी काम के लिए आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहें, हे महाराज, मुझको आदेश दिया जाए, कौन सा कार्य करना है, मैं उसको करने जा रहा हूँ। राजा के दिए हुए वस्त्र, आभूषण तथा रत्न आदि को सदा धारण किए रहना चाहिए। बिना आज्ञा के दरवाजे पर अथवा और किसी अयोग्य स्थान पर थूकना, खांसना, क्रोध करना, खाट पर बैठना, भौहें टेढ़ी करना, अधो वायु छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजा के सन्निकट होने नहीं चाहिए। उनके सामने अपना गुण प्रकट करने के लिए दूसरों को ही युक्तिपूर्वक नियुक्त करना चाहिए। सठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, नीचता तथा चपलता, इन दोषों का राजसेवकों को सदा त्याग करना चाहिए। पहले स्वयं यत्न करके अपने में वेद विद्या एवं शिल्प कला की योग्यता का निष्पादन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना धन बढ़ाने की चेष्टा करने वाले पुरुष को अभ्युदय के लिए राजा की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके प्रिय पुत्र एवं मंत्रियों को सदा नमस्कार करना उचित होता है। केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके हार्दिक अभिप्राय के अनुकूल सदा प्रिय कार्य करते रहना चाहिए। राजा के स्वभाव को समझने वाले पुरुष के लिए उचित है कि वह विरक्त राजा को त्याग दे और अनुरक्त राजा से ही आजीविका प्राप्त करने की श्रेष्ठ चेष्टा करता रहे। बिना पूछे राजा के सामने कोई बात ना कहे, परंतु आपत्ति के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं होता है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवक के विनय युक्त वचन को मानता है, उसकी याचना को स्वीकार करता है। प्रेमी सेवक को किसी रहस्य स्थान, अंतःपुर आदि में देख ले तो भी उस पर शंका और संदेह नहीं करता। वह दरबार में आए तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसको बैठने के लिए आसन देता है, उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह बुरा नहीं मानता, उल्टे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदर से ग्रहण करता है और बातचीत में उसको सदैव याद रखता है। कथित लक्षणों से राजा अनुरक्त है या विरक्त, यह जानकर अनुरक्त राजा की सेवा करना चाहिए। इसके विपरीत जो विरक्त है उसका साथ त्याग देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 221वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अनुजीवी व्रत कथनम नाम 1विंशत्याधिक-द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 22-द्विशततमोऽध्यायः। दुर्ग संपत्ति। पुष्कर उवाच। दुर्ग संपत्ति माख्यास्ये दुर्ग देशे वसेन्द्रपः वैश्य शूद्र जन प्रायो ह्यानाह्यार्यस्तथा परे किंचित ब्राह्मण संयुक्तो बहु कर्मकरस्तथा अदेव मात्रको भक्त जनो देशः प्रशस्यते परैर्पीडितः पुष्प फलधान्य समन्वितः अगम्य परचक्राणाम व्याल तस्कर वर्जितः संडामेकतमं दुर्गम तत्र कृत्वा वसेद बली धनु दुर्गम मही दुर्ग नर दुर्गम तथैव च बार्क्ष चैवाम्ब दुर्गम च गिरि दुर्गम च भार्गव सर्वोत्तमं शैल दुर्गम भेद्यम चान्यम भेद्यम पुरम तत्र नाहत्याद्यम
पुरं तत्र न हत्याद्यं देवता यतनादिकम् अनुयन्त्रायुधोपेतं सोदकं दुर्गमुत्तमं राजरक्षां प्रवक्ष्यामि रक्षो भूपो विसादितः पंचंगास्तु श्रीसः वस्यान्मूत्रपिष्टो विसार्दनः सतावरी छिन्नरुह्य विसघ्नी तंडुलीयकम अकोसातकी चाकाल्हारी ब्राह्मी चित्रपटोलिका मंडूकपर्णी बाराही उधात्र्यानंदकमेव चा उन्मादिनी सोमराजी विसघनम रत्नमेव चा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वास्तु लक्षण संयुक्ते बसन दुर्गे सुरांजयेत वास्तु लक्षण संयुक्ते बसान दुर्गे सुरान्यजेत अप्रजाश्च पालदष्टांजायेत दानानि दापयेत देवद्रव्यादि हरणात् कल्पम तु नरकं वसेत देवालयानि कुर्वीत देवपूजारतो नृपः सुरालयः पालनीयाः स्थापनीयाश्च देवताः मृण्मया दारुजं पुण्यं दारुजादिष्ट कामयम् एष्टकाच्छैलजम पुण्यम शैलजात स्वर्ण रत्नजम क्रीडन सुरग्रहम कुर्वन् भुक्ति मुक्ति वाप्नुयातो चित्रकृत गीत वाद्यादि प्रेक्षणीयादि दानकृत तैलाज्य मधु दुग्धाद्य स्नाप्य देवं दिवं व्रजेतो पूजयेत पालयेत प्रान्दुजस्त्वं न हरेन्द्रपः सुवर्णमेकं गामेकां भूमेरप्येकमङ्गुलम् हरन्नरकमाप्नोति यावदाभूतसम्प्लवं दुराचारं न द्विष्येच्च सर्ववापेष्वपि स्थितं नैवास्ति ब्राह्मणवधात् पापं गुरुतरं क्वचित् अदैवमदैवतं कुर्युर्दैवमदैवतं ब्राह्मणा हि महाभागास्तन्नाम मस्येत् सदैव तु ब्राह्मणी रुदति हन्ति कुलम राज्यं प्रजास्तथा साध्वी स्त्रीणां पालनं च राजा कुर्याच्च धार्मिकः स्त्रिया अप्रभ्रष्टया भाव्यं गृहकार्ये कदक्षयाः सुसंस्कृतोपस्करया व्यये च मुक्तहस्तया यस्मै दद्यात् पिता त्वेनाम अशुश्रूषेतं पतिं सदा मृते भरतरीश्वर्यायाद् ब्रह्मचर्ये स्थितांगना परवेश्मारुचिर्न स्यान्य स्यादो कलहशालिनी मंडनं वर्जये नारी तथा प्रेषित भर्तृका देवताराधन परा तिष्ठेद भर्तृहिते रताः परयेन मंगलार्थाय किंचिदाभरणं तथा भर्त्राग्नि या विषे नारी सापि स्वर्गमवाप्नुयातो स्त्रियः सम्पूजनं कार्यं गृहसम्मार्जनादिकं द्वादश्यां कार्तिके विष्णुं गोसवत्सां ददेत् तथा सावित्र्यां रक्षितो भर्ता सत्याचारव्रतेन च सप्तम्यां मार्गशीर्षे तु सितेभ्यर्च दिवाकरं पुत्रानाप्नोति च स्त्रीः नात्र कार्या विचारणाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 222वां अध्याय दुर्ग संपत्ति विचार। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, अब मैं दुर्ग बनाने के विषय में आपसे कहने जा रहा हूँ। राजा को दुर्ग देश अर्थात दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले में निवास करना चाहिए। साथ रहने वाले मनुष्यों में वैश्यों और शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दुर्ग ऐसे स्थान में रहे जहाँ शत्रुओं का जोर न चल सके। दुर्ग में थोड़े से ब्राह्मणों का भी रहना आवश्यक माना गया है।
राजा के रहने के लिए वही देश श्रेष्ठ माना गया है जहां बहुत से लोग काम करने वाले किसान मजदूर रहते हों तथा पानी के लिए वर्षा की राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी तालाब आदि से ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो, जहां शत्रु पीड़ा ना दे, जहां शत्रु सेना की गति ना हो सके और सर्प तथा लुटेरों आदि का भय ना हो। बलवान राजा को निम्नांकित 6 तरह के दुर्गों में से किसी एक का आश्रय लेकर निवास करना चाहिए। हे भृगुनंदन परशुराम जी, धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग और पर्वत दुर्ग, ये ही 6 तरह के दुर्ग होते हैं। इनमें पर्वत दुर्ग सबसे श्रेष्ठतम होता है। वह शत्रुओं के लिए अभेद्य तथा रिपु वर्ग का भेदन करने वाला होता है। दुर्ग ही राजा का पुर या नगर है। वहाँ हाट बाजार तथा देव मंदिर आदि होना आवश्यक है, जिसके चारों तरफ मंत्र लगे हों, जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हो, जहाँ जल का सुपास हो तथा जिसके सभी तरफ पानी से भरी खाइयां हों, वह दुर्ग श्रेष्ठतम माना गया है। हे परशुराम जी, अब मैं राजा की रक्षा के विषय में आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। राजा पृथ्वी का पालन करने वाला होता है, इसलिए विष आदि से भी उसकी रक्षा सदैव की जानी चाहिए। शीरीष वृक्ष की जड़, छाल, पत्ता, फूल और फल, इन 5 अंगों को गोमूत्र में पीसकर सेवन करने से विष का निवारण होता है। शतावरी, गुडुची और चौराई विष का विनाश करने वाली होती है। कोसात की कड़वी तरोई, कल्हारी, करियारी, ब्राह्मी, चित्रपटोलिका, कड़वी परोरी, मंडूकपर्णी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मी का ही जो एक भेद है, बाराही कंद, आंवला, आनंदक, भांग और सोमराजी अर्थात बकुची, ये दवाएं विष को दूर करने वाली होती हैं। विषनाशक माणिक्य और मोती आदि रत्न भी विष का निवारण करने वाले होते हैं। राजा को वास्तु के लक्षणों से युक्त दुर्ग में रहकर देवताओं का पूजन, प्रजा का पालन, दुष्टों का दमन तथा दान करना चाहिए। देवता के धन आदि का अपहरण करने से राजा को 1 कल्प तक नरक का भोग करना पड़ता है। उसकी देव पूजा में तत्पर रहकर देव मंदिरों का राजा को देव पूजा में तत्पर रहकर देव मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए। देवालयों की रक्षा और देवताओं की स्थापना भी राजा का कर्तव्य है। देव विग्रह मिट्टी का भी बनाया जाता है। मिट्टी से काठ का, काठ से ईंट का, ईंट से पत्थर का और पत्थर से सोने अथवा रत्न का बना हुआ देव विग्रह सबसे पवित्र माना गया है। प्रसन्नता पूर्वक देव मंदिर बनवाने वाले पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव मंदिर में चित्र बनवावें, गाने बजाने आदि का प्रबंध करना चाहिए। दर्शनीय वास्तु का दान दें और तेल, घी, मधु और दूध आदि से देवता को नहलावें तो मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों का पालन और उनका आदर करना चाहिए। ब्राह्मणों का धन कभी नहीं छीनना चाहिए। यदि राजा ब्राह्मण का 1 सोना, 1 गाय अथवा 1 अंगुल जमीन छीन ले तो उसे महाप्रलय तक नरक में डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सभी तरह के पापों में प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी उससे द्वेष ना करें। ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर कोई अन्य पाप नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहे तो देवता नहीं है, महाभाग ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे भी देवता बना दे और देवता को भी देव पद से नीचे उतार दे। अतः सदा ही उसको नमस्कार और श्रद्धा उसके साथ रखनी चाहिए। यदि राजा के अत्याचार से ब्राह्मणों को रुलाई आ जाए तो वह उसके वंश, राज्य तथा प्रजाजनों सबका विनाश कर डालती है। इसलिए धर्मपरायण राजा को उचित है कि वह साध्वी स्त्रियों का सम्मान करे। स्त्री को घर के कामकाज में चतुर और प्रसन्न होना चाहिए। उसे घर के प्रत्येक सामान को साफ सुथरा रखना चाहिए। धन व्यय करने में खुले हाथ वाली स्त्री कभी नहीं होना चाहिए।
कन्या को उसका पिता जिस व्यक्ति को दान कर दे वह व्यक्ति उसका पति है। पत्नी को अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए। पति की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री स्वर्गलोक को जाती है। वह दूसरों के घर में रहना पसंद ना करे और झगड़े से सदैव दूर रहे। जिस स्त्री का पति विदेश में हो उसे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे सदा अपने पति के हित के विषय में ही चिंतन करते हुए देवताओं की आराधना करनी चाहिए। केवल मंगल के लिए सौभाग्य चिन्ह अर्थात मंगल सूत्र और बिंदी आदि के रूप में 1-2 आभूषण धारण करने चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ ही उसकी चिता में आग में प्रवेश कर जाती है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की पूजा और घर को साफ रखना आदि गृहिणी का प्रमुख कार्य है। कार्तिक की द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। सावित्री ने सदाचार और व्रत के प्रभाव से अपने पति की मृत्यु से रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को सूर्य देव की आराधना करने से स्त्री को पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 222वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दुर्ग संपत्ति वर्णनम नाम 22 द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।